अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है गुंडा माफिया खत्म हो गए। अगर यहाँ पर कोई अपराध करता है, इस चौराहे पर अगर अपराध कोई करता है, यहाँ से कोई अगले चौराहे पर जाता है तो यमराज खड़े मिलते हैं, इस तरीके से ये कहा जाता है। क्या अब भावरकोल पुलिस जिस तरीके से ये गाजीपुर जिले में ये यहाँ पर हत्या करके वो गाजीपुर जिले में एंट्री करता है, भावरकोल पुलिस क्या उसको रिमांड पर लेने के लिए आज कोर्ट में दाखिल किया है, कहीं ना कहीं रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी। तो क्या रिमांड पर जब लेने जाएगी तो इसकी भी गाड़ी पलटेगी? नारायणपुर बड़ा गांव है, बड़े आबादी का गांव है और उसका मुख्य बाजार कोटमा है, कोटमा चट्टी है। तो नारायणपुर से लोग कोटमा बाजार आते हैं और उस बीच रास्ते में जो है मुख्य मार्ग पर वह दारू की भट्टी है और एकदम सरेआम उस रास्ते से बाजार करने के लिए तमाम लोग, महिलाएं, बच्चे, स्कूल जाने वाले लड़के, बूढ़े बुजुर्ग सब उसी रास्ते से आते हैं और उसी रोड पर बैठ करके पियकड़ी होती है। वह दारू की दुकान जो है वह गलत जगह। नारायणपुर गांव बड़े संवेदनशील गांव रहा है, कोटमा नारायणपुर। यहाँ ये तमाम शेरपुर से लेकर के बलिया तक के इलाका, गाजीपुर से बलिया तक के इलाका एक घोर सामंती परिवेश वाला इलाका। लेकिन उसमें आप भीड़ में देखे होंगे, अब आप तो अगल बगल के हैं, आप वीडियो में भी देखा होगा, भीड़ में छोटे बच्चे भी थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, सब लोग थे। कहीं ना कहीं किसी की जान चली जाती तो जिम्मेदारी किसकी था? जो आक्रोश था अब उसी का नतीजा था धरना प्रदर्शन। तो स्वाभाविक रूप से धरना प्रदर्शन किया जाता है और धरना प्रदर्शन उनका जायज भी है, करना भी चाहिए। लेकिन धरना प्रदर्शन के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश रहता है, उसके खिलाफ लोग धरना देते हैं, उनका एक पक्ष जायज है। लेकिन धरना प्रदर्शन के दरमियान। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं बागी बलिया में हूँ। बागी बलिया का वो घटना पूरे देश को झकझोर देता है, जो भी सुना उसके रूह कांप गए। हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुबेरनाथ तिवारी जी हैं। तमाम से मुद्दों पर जो नरही थाना के अंतर्गत जो मामले आते हैं, कहीं ना कहीं जो इनके घर के नजदीक हैं, जो इस पर बेबाकी से खड़े होते हैं और जो भी न्याय की बात होती है करते रहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बलिया का वो कांड, नरही थाना का वो कांड, 1 जनवरी के दिन इतना बड़ा कांड जो देश में चर्चा का विषय बन चुका है। परिवार परेशान है, लाठी भी चली, पत्थर भी चला और हाफ एनकाउंटर भी हुआ। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो जघन्य अपराध हुआ, जो क्रूरतम घटनाएं हुई, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि उस घटना में जो संलिप्त अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, जैसे वो घटना हुई, हम तो मौजूद थे वहाँ पे, तमाम से वीडियो भी चल रहा है, आपने देखा भी होगा। जब ये घटना होने के बाद सड़क जाम किया गया और तमाम से लोग मौजूद थे। एसपी साहब से झड़प हो रही थी, बात हो रही थी, एसपी साहब समझा रहे थे, लेकिन वो सिचुएशन संभालने का तरीका जो अलग अलग, सबका अलग अलग है। लेकिन परिवार के लोग, कुछ लोग खड़ा होकर स्टाम्प की बात कर रहे थे। स्टाम्प के बाद कहीं ना कहीं एसपी साहब भड़क जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तब ये अफरा तफरी का माहौल, जो उसको किस नजरिए से देखते हैं? अफरा तफरी और पत्थर भी चला, उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो जिस तरह से घटना हुई, जिस तरह से क्रूरतम घटना उसको कहेंगे, जघन्य अपराध हुआ, और जिस परिवार के 2 नौजवान लड़के जिनकी हत्या हो जाती है, वह परिवार बेसहारा हो जाता है। गुप्ता परिवार और वर्मा परिवार दोनों बेसहारा हो गया, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से उस परिवार के लोगों में आक्रोश होगा, टोले मोहल्ले में आक्रोश होगा और वह धरना प्रदर्शन उस व्यवसायी परिवार के नौजवान लड़कों की हत्या के बाद जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, अब उसी का नतीजा था धरना प्रदर्शन। तो स्वाभाविक रूप से धरना प्रदर्शन किया जाता है और धरना प्रदर्शन उनका जायज भी है, करना भी चाहिए। लेकिन धरना प्रदर्शन के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश रहता है, उसके खिलाफ लोग धरना देते हैं, उनका एक पक्ष जायज है।
लेकिन धरना प्रदर्शन के दरमियान अगर जिले के आला अधिकारी आते हैं, अगर कोई बात कहते हैं, कोई आश्वासन देते हैं, तो हमें उनके आश्वासन को भी मानना चाहिए। क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और देश में काम रहते हैं और लोकतंत्र में रहते हैं, तो हमें कानून और संविधान पर भी भरोसा करना चाहिए हम सबको। क्योंकि अपराधियों पर एफआईआर करने का भी अधिकार पुलिस को है, उसे पकड़ने का भी अधिकार पुलिस को है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का भी अधिकार पुलिस को है। यह अधिकार पब्लिक को नहीं है, यह अधिकार हमको, आपको, नेताओं के पास नहीं है, यह पुलिस के ही पास है। तो हमें उन्हें मौका देना चाहिए। अगर जिले के आला अधिकारी आकर के आश्वासन देते हैं तो हमें उनके आश्वासन पर भरोसा करना चाहिए और अंततः कार्रवाई कानून के तहत ही होगी। तो हम किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और कानून पर भरोसा करते हुए हमें उन्हें मौका देना चाहिए। और कप्तान साहब, एसपी साहब को भी आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि इतने जल्दी अधिकारियों को नाराज भी नहीं होना चाहिए। वह संवेदनशील मुद्दा है, दो नौजवान लड़कों की एक साथ हत्या हुई है, तो स्वाभाविक रूप से पब्लिक आक्रोशित होगी, तो उन्हें बड़े संवेदनशील तरीके से उसे डील करना चाहिए। अच्छा, जैसे एसपी साहब ने जिस तरीके से जब स्टाम्प की जब बात किया गया, जिस तरीके से हाथ झाड़ के जाओ लेते रहो कह के चले गए, इसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ, इसके बाद पथराव भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी, ये बन रहा था, बंदूक तान दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कैमरे देखकर, हमारा ही कैमरा देखकर वो चीज बंद हो गया, ठीक है। लेकिन उसमें आप भीड़ में देखे होंगे, अब आप तो अगल बगल के हैं, आप वीडियो में भी देखा होगा, भीड़ में छोटे बच्चे भी थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, सब लोग थे। कहीं ना कहीं किसी की जान चली जाती तो जिम्मेदारी किसकी होगी? स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी तो पुलिस प्रशासन पे ही जाती, तो इसलिए पुलिस प्रशासन को भी बड़े संवेदनशील तरीके से उसको डील करना चाहिए। ये स्वाभाविक रूप से इस तरह की घटनाओं पर पब्लिक आक्रोशित होती है, लेकिन उस आक्रोश को अपने और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उस आक्रोश को बड़े सूझबूझ के साथ उसे हल करना चाहिए। उन्हें जितना पब्लिक आक्रोशित है उतना अगर पुलिस आक्रोशित हो जाएगी तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए एक पक्ष को तो ठंडा रहना ही पड़ेगा और ठंडे दिलो दिमाग से उसको हल करना चाहिए। खैर, जो घटना होनी थी हो गई। अब एक सवाल यह खड़ा होता है कि आज 3 दिन बीत गया, सिर्फ एक ही अपराधी पकड़ा गया। अभी पुलिस के सामने एक चुनौती है कि 3 अपराधी अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। यह फौरी विषय है, यह ज्वलंत विषय है कि सभी जो जितने नामजद अपराधी हैं और सब तत्काल पुलिस के गिरफ्त में आवे, पकड़ में आवे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यह अभी ज्वलंत विषय है, तब जाकर के पुलिस की तत्परता उसे जायज मानी जाए। जिस तरीके से जो बातें निकल के सामने आ रही है, 1241 की जो गैंग है, कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है कि जो शेरपुर और रेवतीपुर की कुछ गैंग है और 8-10 लोग यहाँ के हैं उस गैंग में, जो कोटवा नारायणपुर के हैं। तो इन गैंग जो इतना बड़ा गैंग है, जो इस तरीके से जो गैंग बनाकर चल रहा है, सरगना जो है, कहीं ना कहीं जब गैंग के मालूम चला तो इन चीजों को धरपकड़ होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है, बहुत हो जाएगा। देखिए, अब जो अखबारों में या आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें आई है कि 1241 गैंग से जुड़े हुए ये लोग हैं, तो अब तो मान लीजिए 2 हत्याएं यहाँ हुई और यहाँ के बाद वह देखिए दुस्साहस, देखिए कि वो हत्यारे जाकर के सजना सलारपुर में भी एक राय साहब को बड़ी निर्ममता से उनके ऊपर भी हमला किया गया। वो ट्रामा सेंटर में जीवन और मरण से जूझ रहे हैं। तो ये इनका हौसला इस कदर बढ़ा हुआ है और कोई ये इनका हौसला कोई यह अचानक नहीं हुआ है, यह अचानक हत्याएं नहीं हुई है। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आपको मैं पहले भी कई चैनलों में बता चुका हूँ कि यह नारायणपुर गाँव बड़े संवेदनशील गाँव रहा है। कोटवा नारायणपुर, यहाँ ये तमाम शेरपुर से लेकर के बलिया तक के इलाका, गाजीपुर से बलिया तक के इलाका एक घोर सामंती परिवेश वाला इलाका रहा है। और सामंती परिवेश में और इसके उत्पीड़न के दरमियान 69-70 में यहाँ कोटवा नारायणपुर में एक नक्सलाइट मूवमेंट भी चला था, और नक्सलाइट मूवमेंट जिसमें तमाम दोषी और कई निर्दोषों की हत्या हुई थी। उसके बाद भी कई घटनाएं हुई। ये भावरकुल उस समय के यशो शर्मा हुआ करते थे, वहाँ कोटवा नारायणपुर में उनके साथ बदतमीजियाँ हुई, कई सीओ के साथ बदतमीजियाँ हुई। अभी इसी भारतीय जनता पार्टी के पहले वाली सरकार रिजिम में, जोगी जी के सरकार में ही
कोरंटाडी डाक बंगले पे एक चौरासिया परिवार के लड़के को गोली लगी थी, उसका मोटरसाइकिल छीना गया था। ये तमाम घटनाएं होती रहती हैं। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये अचानक नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है और यह पुलिस की निष्क्रियता और यह मनबड़ युवकों के छोटी छोटी गलतियों पर, छोटी छोटी घटनाओं को पुलिस द्वारा नजरअंदाज किया गया, उसे गंभीरता से नहीं लिया गया और इस तरह से धीरे धीरे उनका मनोबल बढ़ता गया और वह मनोबल इस कदर बढ़ गया कि यह निर्मम तरीके से कुल्हाड़ी से 2 व्यापारी परिवार के लड़कों की, नौजवान लड़कों की हत्या की गई, फिर जाकर के तीसरा हत्या वहाँ किया गया। तो इस तरह से ये कोई एक दिन में अचानक नहीं हुआ। हम मौजूदा स्थानीय पुलिस के ही निष्क्रियता का परिणाम नहीं है, लगातार वर्षों के निष्क्रियता का परिणाम है। इसके पहले पुलिस प्रशासन कोटवा नारायणपुर को बड़े गंभीरता से लेने का काम करते थे लोग। रोज नियमित तरीका से वहाँ ड्यूटी लगती थी, गश्त लगता था, पिकेट लगता था। लेकिन इधर कई वर्षों से जो है पुलिस की निष्क्रियता और उसको में हल्के में लेने का ही परिणाम है। और एक तो और भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये दारू की जो भट्टी है, नारायणपुर बड़ा गांव है, बड़े आबादी का गांव है और उसका मुख्य बाजार कोटवा है, कोटवा चट्टी है। तो नारायणपुर से लोग कोटवा बाजार आते हैं और उस बीच रास्ते में जो है मुख्य मार्ग पर वह दारू की भट्टी है और एकदम सरेआम उस रास्ते से बाजार करने के लिए तमाम लोग, महिलाएं, बच्चे, स्कूल जाने वाले लड़के, बूढ़े बुजुर्ग सब उसी रास्ते से आते हैं और उसी रोड पर बैठ करके पियकड़ी होती है। वह दारू की दुकान जो है वह गलत जगह पर है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहेंगे कि वह दारू की भट्टी भी वहाँ से तत्काल प्रभाव से प्रशासन वहाँ से हटवाने का काम करे, नहीं तो फिर से एक बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम दारू की भट्टी को भी हटाने की मांग करते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है गुंडा माफिया खत्म हो गए। अगर यहाँ पर कोई अपराध करता है, इस चौराहे पर अगर अपराध कोई करता है, यहाँ से कोई अगले चौराहे पर जाता है तो यमराज खड़े मिलते हैं, इस तरीके से यह कहा जाता है। क्या अब भावरकोल पुलिस जिस तरीके से ये गाजीपुर जिले में ये यहाँ पर हत्या करके वो गाजीपुर जिले में एंट्री करता है, भावरकोल पुलिस क्या उसको रिमांड पर लेने के लिए आज कोर्ट में दाखिल किया है, कहीं ना कहीं रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी। तो क्या रिमांड पर जब लेने जाएगी तो इसकी भी गाड़ी पलटेगी? क्या विकास दुबे की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस, गाजीपुर की पुलिस की गाड़ी पलट जाएगी? गाड़ी पलटना जो भी होना चाहिए संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के दायरे में जी रहे हैं, इसलिए कानून के मानने वाले लोग हैं। कानून के ही दायरे में सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो भी हो कानून के रास्ते से हो, कानून के दायरे में हो। जैसे ये इसने लगातार 2-2, 3-3 आदमी की हत्या की, इसको सीरियल किलर कह सकते हैं। ऐसे सीरियल किलर जो है लगातार जब ऐसे जो मामले आते हैं, योगी जी का बुलडोजर भी चलता है साथ साथ में और एनकाउंटर भी चलता है, इसमें क्यों पीछे बैकफुट पर पीछे दिखाई दे रही है? अभी इतना दिन हो गया, आज 5वां दिन है, आज 5 तारीख है, 1 तारीख की घटना हुई, 5 दिन हो गया, लेकिन 3 आरोपी अब तक फरार है। वही मैं पहले भी बताया आपसे कि यह पुलिस के सामने यह चुनौती बना हुआ है कि सभी नामजद अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करे। अभी पुलिस के सामने यही चुनौती है, यही विषय है। आज 3 दिन हो गया, सिर्फ एक अपराधी पकड़ा गया है, बाकी अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। यह पुलिस के सामने यह घोर चुनौती है। अब देखिए कब तक पुलिस इस पर कामयाब हो। आपके नेता जो है, आपके पार्टी के नेता सांसद जी सनातन पांडे उसी क्षेत्र में दो जगह घटनाएं हुई, दो जगह पहुंचे थे, 2 परिवार से जाकर मिले, मृतक परिवार से जाकर मिले, लेकिन मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक और परिवार है जिसके अभी ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है, हालत नाजुक है। उनसे भी जाकर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलेंगे भी। हो सकता है कि जिस दिन गए थे कोटवा नारायणपुर में, उस दिन उनको उस घटना की जानकारी नहीं होगी। अब लोग बाद में बताए होंगे तो मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे। वो भी उनके निर्वाचन क्षेत्र में ही आता है, मिलना चाहिए, सबसे मिलेंगे। और संवेदना व्यक्त करना तो यह एक मानवीय पक्ष है, अब मिल करके संवेदना व्यक्त करना चाहिए और करेंगे भी। चलिए, तमाम से बातें जो और एक पहलू है कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की भी जिम्मेदारी राज्य की है
और पीड़ित परिवार की हिफाजत करने की भी जिम्मेदारी राज्य की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि पीड़ित परिवार को यह उत्तर प्रदेश सरकार से और उसके मुखिया से मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को, प्रत्येक परिवार को 50-50 लाख रुपया, जो मृतक हैं उनके परिवार को 50-50 लाख रुपया मुआवजा और एक परिवार को नौकरी देने का काम करे, और जो घायल है उसको भी समुचित इलाज की व्यवस्था ये सरकार करे। इसलिए कि अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य की है और पीड़ित पक्ष की हिफाजत करने की जिम्मेदारी राज्य की है। ये दोनों परिवार बेसहारा हो गया है। वर्मा परिवार और गुप्ता परिवार, दोनों परिवारों को भरपूर मुआवजे की मैं मांग करता हूं। और हमारे माननीय विधायक संग्राम सिंह यादव जी भी वादा करके गए हैं कि हम जाकर के अपने नेता अखिलेश यादव जी से मिल करके उनको आर्थिक मदद दिलाएंगे। अब विपक्ष में है, ये आर्थिक मदद दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन यह सत्ता की, राज्य की जिम्मेदारी है कि उन्हें भरपूर मुआवजा मिले, उस परिवार के जीविकोपार्जन के लिए इंतजाम करे, उनकी हिफाजत करे, यह राज्य की जिम्मेदारी है। हम आपके चैनल के माध्यम से आप देखे होंगे पूर्ववर्ती सरकार में यही नरही थाने पे जो हत्या हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई थी और उसमें अखिलेश यादव की सरकार ने मुआवजा भी दिया और उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देने का काम किया। यही मढ़ौरा कला में जब दिल्ली में बहादुर बिटिया के साथ घटना हुई थी, एक हमारे पड़ोसी मढ़ौरा कला की लड़की थी, अब उस समय की सरकार अखिलेश यादव की सरकार थी, वो मढ़ौरा कला में आकर के 20 लाख रुपया का आर्थिक सहयोग भी किए, उसके नाम पर अस्पताल भी बनवाने का काम किए। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि पीड़ित पक्ष को आर्थिक मदद करे, उसे सहायता दे, उसे जीविकोपार्जन की साधन दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बार बार मांग करता हूं कि उस पीड़ित पक्ष को 50-50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और उसे एक परिवार को नौकरी देने का काम किया जाए।